ये है पोको का F7। ये उस कंपनी का फोन है जिसका कमबैक हो ही नहीं रहा है, डाउनफॉल ही हो रहा है। और डाउनफॉल होना भी जायज़ है क्योंकि भाई साहब यहाँ पर कुछ हीटिंग के इश्यूज आ रहे हैं या कुछ यहाँ पर चीज़ें ये लोग अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो क्या पोको F7 पोको को कमबैक करवाने वाला डिवाइस है कि नहीं है, इस वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा। इस फोन को यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारी चीज़ें शॉकिंग निकल के आई है। एंड क्या ये वैल्यू फॉर मनी फोन बनता है अंडर 30,000 के हिसाब से कि नहीं बनता है, वो तो वीडियो के आखिर तक आपको समझ आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि ऐसा क्वालिटी तगड़ा वाला कॉन्टेंट देखने यही मिलेगा, क्योंकि भीड़ में आप रास्ता भटक सकते हो तो एक ही मंजिल के पास जाना है आपको, वो है सब्सक्राइब वाला बटन। तो चलिए खेला शुरू करते हैं इस फोन का। पहली चीज़ आ जाती है यहाँ पर इसका प्राइस एंड बेस वेरिएंट। देखो बेस वेरिएंट 8GB रैम के साथ नहीं 12GB रैम के साथ आता है, 256GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है। और उसका प्राइस आपको ऑफर्स वगैरह के साथ अंडर 30,000 में देखने को मिल जाता है। एंड अच्छा वेरिएंट है जिसमें रैम भी अच्छी मिल जाती है, स्टोरेज भी आपको सही मिल जाता है। बाकी बात करें बॉक्स कंटेंट के बारे में, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आपको एक तगड़ा केस मिल जाता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, अलग से केस खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। एक 90 वॉट का चार्जर मिलता है, टाइप A to टाइप C केबल आपको देखने को मिल जाती है। बट येस, फोन को जैसे फर्स्ट टाइम पकड़ोगे भाई साहब थोड़ा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी का आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि मेटेलिक फ्रेम मिलते हैं, एंटीना लाइंस वगैरह भी देखने को मिल जाती है एंड बैक में ग्लास देखने को मिलता है। बट जब आप थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे, बैक का जो ग्लास है ना ग्लॉसी सरफेस के साथ आता है। और ग्लॉसी सरफेस की एक दिक्कत है कि यहाँ पर जो है आप कुछ भी लगाओगे हाथ तो यहाँ पर वो उसके सुराग छोड़ देता है, तो ऐसे कुछ फिंगरप्रिंट स्मजेस लग जाएंगे जिसमें बीच बीच में आपको ऐसे सफाई अभियान चलाते रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज ऑब्जर्व करोगे, पकड़ते ही भाई साहब फोन यहाँ पर अच्छा खासा हैवी है। और हैवी हो भी क्यों ना, यहाँ पर इतनी बड़ी बैटरी कैपेसिटी जो आपको देखने को मिल जाती है इसमें। मतलब फोन बोलो या पावर बैंक बोलो, बात एक ही है। वो चीजें हम बताएंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। बट इसके अलावा यहाँ पर इसमें दो और कलर देखने को मिलते हैं। ये वाला जो कलर हमारे पास है ये थोड़ा ऐसे फंकी डिजाइन, गेमिंग डिजाइन के साथ आता है। बैक में आपको स्नैपड्रैगन का लोगो, देन नीचे लिमिटेड एडिशन 50 मेगापिक्सल का OIS एंड ऐसा कुछ आपको लुक देखने को मिलेगा। ये लुक मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, मेरे को थोड़ा मिनिमल एस्थेटिक लुक सही लगता है। तो यहाँ पर आप वो दो वेरिएंट देख सकते हो जिसमें आपको मिनिमल एस्थेटिक लुक मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ना आपको मैट फिनिशिंग देनी चाहिए थी पोको वालों ने, क्योंकि ज्यादा शाइन करने से भी ना आंखों में दबाव पड़ने लगता है। कितने लोग को ये डिजाइन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी ये फोन बड़ा है, बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, आपको ऑल द टाइम इसे दो हाथ से यूज करना पड़ेगा। एंड विदाउट केस अगर यूज करते हो तो हल्का फुल्का स्लिपरी भी हो जाता है। मेक श्योर करना कि आप यहाँ पर केस के साथ यूज कीजिए, क्योंकि बैक में ग्लास है, फ्रंट में ग्लास है, टूटने के चांसेस और भारी नुकसान के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे। सो ओवरऑल प्रीमियम फील आएगा, लेकिन उसके साथ बल्कीनेस भी आपको डेफिनेटली फोन में फील होगी। इसके अलावा यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन बैक वाले ग्लास में मिलती है। इनफैक्ट IP69 तक की आपको रेटिंग भी मिल जाती है, तो फुल पानी वाला प्रूफ भी बन जाता है, डस्ट से भी प्रूफ बन जाता है। एंड कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलेगा, डुअल सिम का ही सपोर्ट मिलता है। एंड टाइप C USB 2.0 वाला आपको देखने को मिल जाता है। बाकी स्टीरियो स्पीकर सेट मिलते हैं यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। एंड साउंड क्वालिटी डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, आपका एक्सपीरियंस सही रहेगा। हल्के फुल्के जो बेस रहते हैं वो भी आपको यहाँ पर सुनाई देंगे। एंड यहाँ पर जो हैप्टिक्स है वो भी आपको अच्छे टक वाले देखने को मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन इसका ना है ऐप ड्रॉअर में देखने को मिलेगा, रिसेंट पैनल में देखने को मिलेगा, कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाता है टॉगल इनेबल डिसेबल करते समय। बट ब्राइटनेस कम ज्यादा में नहीं है, वॉल्यूम कम ज्यादा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड वॉल्यूम वाला मिलेगा अगर आप वॉल्यूम के बटन से कम ज्यादा करोगे तभी। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इनका जो कीबोर्ड है जो Xiaomi वाले देते हैं, इसके कीबोर्ड को हटा के आपको गूगल कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। अदरवाइज भाई साहब आपके हैप्टिक्स गए गुजरे आपको देखने को मिलेंगे वो Xiaomi वाले आपको कीबोर्ड में। बाकी इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोन बड़ा है और नीचे साइड में प्लेसमेंट तो कभी कभार दिक्कत होगी, लेकिन फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम ये वर्क करता है। और अगर बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो भाई साहब बड़ी डिस्प्ले आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड फ्लैट डिस्प्ले तो गेमिंग वगैरह आपकी अच्छे से होगी, लेकिन ये डिस्प्ले वेट टच को भी सपोर्ट करती है। तो गलती से अगर आपके हाथों में छींटे लग जाएं पानी के तो वो यहाँ पर आपके फोन को दिशा दिखाने में बिल्कुल नहीं भटकाएगा। बाकी ऐसे यहाँ पर कोई भी रेजोल्यूशन स्विच करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन HDR10+ को ये सपोर्ट करती है डिस्प्ले। आपको नेटफ्लिक्स में भी HDR एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड 4K HDR वीडियो भी यहाँ पर फ्लॉलेसली चल जाती है। देन जितना भी हमने कंटेंट वगैरह देखा, कंटेंट देखने में मजा आएगा। कलर्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, डीप ब्लैक्स, व्यूइंग एंगल, सब चीजें आपको प्रॉपर देखने को मिलती है। बाकी बेजल्स भी यहाँ पर काफी आपको मिनिमल देखने को मिलते हैं, तो इमर्सिव एक्सपीरियंस रहेगा। एंड डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की मिल जाती है। बट स्टिल मैं आपको एडवाइस करूंगा टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना। एंड आउटडोर में भी फोन इनफ ब्राइट है कि आपको आराम से सारी चीजें विजिबल रहेंगी। एंड आंखों की सुरक्षा भी यहाँ पर कर रखी है आपको PWM डिमिंग के साथ साथ TUV के ये सारे सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। और इसमें जो है ना 480 हर्ट्ज तक टच सैम्पलिंग रेट है, जो इंस्टेंटेनियसली गेमिंग के टाइम पे 2160 हर्ट्ज तक चले जाता है। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी काफी स्मूथ फील होता है। एंड ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर सेटिंग
स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है। और ये LTPS डिस्प्ले, LTPO डिस्प्ले नहीं है, तो 1 हर्ट्ज तक नहीं जाएगी। इसके अलावा ना फोन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है, क्योंकि आपको 15 5G के बैंड एंड बाकी सारी चीजें भी लेटेस्ट देखने को मिल जाती है। लेकिन उसके अलावा 5G की स्पीड सुपर से ऊपर आ जाती है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पर जो है 5G प्लस हमें कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा था, इनफैक्ट 5G डबल प्लस भी हमें देखने को मिल रहा था। साथ में 4G प्लस भी आ रहा था एंड कभी कभी चले भी जा रहा था। तो 4G प्लस कॉन्स्टेंट से ज्यादा 5G प्लस का कॉन्स्टेंट हमें देखने को मिला। एंड जितना कॉलिंग वगैरह किया, कॉलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको यहाँ पर Vio 5G भी मिलता है, कॉल करते टाइम Vio 5G पे ही रहता है, तो कॉलिंग के टाइम पे भी आप 5G की स्पीड के मजे बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हो और हाई क्वालिटी में ऑडियो कॉल कर सकते हो। तो जानू मनुष्यों को आपको प्यारी सुनहरी आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जाने वाली। बट यस, कभी कभी देख रहा था कि कॉल करते करते अगर 10-15 मिनट हो गए उसके बाद ये Vio LT पे भी आ जाता है कभी कभी। बट इसके अलावा डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं दिया इन्होंने, वर्चुअल वाला दिया है। तो कभी कभार दिक्कत हो सकती है कि कान पे लगाया है, फोन की स्क्रीन लाइट जल रही है, या हटा लिया तब भी बंद ही है। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से कर सकते हो, क्योंकि डिफॉल्ट यहाँ पर आपको डायलर इनका देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज है, एक ही दर्द है Xiaomi के फोन के साथ, वो है इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। देखो Xiaomi का HyperOS 2.0 देखने को मिल जाता है, Android 15 पे बेस्ड है, लेकिन प्रॉमिस किया भाई साहब 4 मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच। और रेगुलर है अपडेट के मामले में, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है अपडेट के मामले में। सो इनके मूड पे है, जब इनका मन करेगा अपडेट दे देंगे, जब मन नहीं करेगा तो नहीं देंगे। लेकिन एक चीज के लिए बराबर इनका मन करता है कि भाई साहब ब्लोटवेयर भर भर के देते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, स्टार्टिंग में फोन को जब आप बूट करोगे, इन रिकमेंडेशन को भाई साहब ऑफ कर देना, अदरवाइज फालतू के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। एंड जैसे ही नेक्स्ट दबाओगे ना, यहाँ पर कैरोसेल वॉलपेपर वाला आता है, इसको स्किप करना है, एग्री में नहीं दबाना, क्योंकि ऑप्शन ऐसे देते हैं कि जहां नो दबाना है वहां एग्री वाला डाल रखा है। तो कदम आपको फूक फूक के रखने। इसके अलावा 512 GB में से इतना कुछ आपको फ्री देखने को मिल जाएगा शुरू में। एंड 18 प्री इंस्टॉल्ड एप्स हमें देखने को मिले थे। इतने सारे जो है ना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं। एंड इस बजट रेंज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़े कम मिले, लेकिन ये चीजें भर भर के दे रहे हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले हमने Reno 14 की वीडियो डाली थी, उसमें भी भाई सब भर भर के मिले थे। नहीं देखी वीडियो तो डेफिनेटली आई बटन जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। बट यस, उसके अलावा भी काम खत्म नहीं होगा, उन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना। एंड यहाँ पर जो है ना कुछ ऐप्स के नोटिफिकेशन को बंद करना, अदरवाइज अननेसेसरी नोटिफिकेशन आते जाएंगे, जैसे जिसमें गेम सेंटर है, गेट ऐप्स है, मी स्टोर है। मी स्टोर को तो मैं बोलूंगा उड़ाई देना, और थीम्स वाला भी है। सो इतना करने के बाद थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलने लगेगा। अगर लुक वगैरह के बारे में बात करोगे तो भाई साहब फुल सस्ता फर्स्ट कॉपी आपको आईफोन का लुक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। देखो दिखने में लुक वगैरह अच्छा है, यहाँ पर आपको फीचर्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बट कुछ चीजें मुझे डिसअपॉइंट करी, जैसे होम स्क्रीन में ना मोस्ट ऑफ द यूआई जितनी है सब में 5x वाला लेआउट देखने को मिलता है। यहाँ पर 4x वाला ही लेआउट है, और जो 5x वाला है भाई साहब वो इतना छोटा कर देता है आइकन को कि आपको मजा नहीं आएगा। इनफैक्ट ऐप ड्रॉअर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 4x वाला ही लेआउट है। इसके एप्स के बीच में आप देखोगे कितना ज्यादा गैप है। तो ये चीजें जो है ना इनको अपने लॉन्चर में थोड़ा अपडेट करके ना दे देने चाहिए कि 5/5 या 5/6 वाला ऐसा लेआउट भी देना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा और लुक जो है इंप्रूव हो जाएगा इसके यूआई का। बाकी फीचर्स वगैरह तो मैं बताऊंगा तो भाई साहब बहुत ज्यादा ही फीचर्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सीमलेस वाले भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट डायनामिक मूविंग वाले आपको यहाँ पर वॉलपेपर्स भी देखने को मिलते हैं। बट एक चीज है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप हमेशा ऑन करके नहीं रख सकते, बस 10 सेकंड के लिए जलेगा, उसके बाद काम खत्म। उसका एक ही जॉब था, वही जॉब उससे छीन लिया यहाँ पर। बाकी फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, एज लाइटिंग देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर ना फुल फीचर रिच यूआई है, क्योंकि फीचर्स ही ऐसे मतलब मस्त मस्त आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एआई के भी फीचर्स भी काफी मिलते हैं, जैसे आपको सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनाई, स्मार्ट कटआउट मिलता है। एआई फोटोज में एआई इनहैंस, एआई एक्सपैंड, एआई इरेज, एआई ब्यूटीफाई, एआई स्काई एंड रिमूव रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। देन डायनामिक वाला वॉलपेपर वाला मिलता है, जिसमें किसी भी आप फोटो को, नॉर्मल फोटो को एक मूविंग फोटो बना सकते हो, उसे अपने होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हो, जैसे हमने लगाया ये अलग अलग। बाकी एआई राइटिंग वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आपको असिस्ट करेगा राइटिंग के टाइम पे। अगर आपने कुछ लिखा है उसका फुल समरी बना देगा, जब आपको कुछ लिखा है उसको थोड़ा अलग प्रोफेशनल वे में लिखना है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी एआई के फीचर्स की लिस्ट आपको साइड में दिख रही होंगी। सो भर भर के आपको एआई के फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप पूछोगे एनिमेशंस मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो हाँ, यहाँ पर आपको एनिमेशन जो है प्रॉपर मिल जाते हैं। आप ओपन करोगे, आप क्लोज करोगे, जल्दी जल्दी भी करोगे, ऐप के बीच में स्विच करोगे, देन विजेट को ओपन क्लोज करने के, रिसेंट पैनल के एनिमेशंस, ऐप ड्रॉअर में बाउंसी वाले इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। कंट्रोल सेंटर को भी स्वाइप डाउन करते हो तो इस टाइप से कुछ वेवी वाला इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो यस, एनिमेशंस प्रॉपर मिल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ना कभी कभी थोड़ा सा जिटरनेस या कहीं कहीं पे ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपको लगता है हाँ रिफाइनमेंट की और जरूरत है यहाँ पर यूआई में। ऑल्दो अच्छी यूआई है, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा अगर इनको कंपीट करना है ऑक्सीजन ओएस से, वन यूआई से या कलर ऑपरेटिंग सिस्टम से, देन यहाँ पर चीजें इनको और ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी और रिफाइनमेंट लाना पड़ेगा यूआई में, क्योंकि बहुत सारे बग्स ना बहुत सारे यूजर्स यहाँ पर ट्विटर वगैरह पे डालते रहते हैं। तो होपफुली ये लोग HyperOS 3 के साथ वो सारी चीजों को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। बाकी एक चीज के लिए फोन जाना जाता है, वो है परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि
से आता है पोको और P से आता है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपको 8s Gen 4 चिप मिल जाता है जिसमें LPDDR5X रैम, UFS 4.1 की स्टोरेज मिलती है। बेंचमार्किंग स्कोर्स तगड़े मिलते हैं, 2.2 मिलियन प्लस के N2 हैं, Geekbench तगड़े हैं एंड ग्राफ भी आप देखोगे तगड़ा ग्राफ देखने को मिलता है। स्पेशली जिप स्कोर्स पे देखोगे मैक्सिमम वाले भाई साहब बिल्कुल 4 लाख के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं एंड रीड राइट स्कोर्स भी आपको यहाँ पर अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सो प्रोसेसर इतना तगड़ा है कि नॉर्मल डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग वगैरह बहुत ही मक्खन तरीके से करवा देता है। ऐप ओपन भी यहाँ पर काफी फास्ट हो जाते हैं एंड प्रॉपर एनिमेशन के साथ ओपन होते हैं एंड अगर आपने 3-4 ऐप खोले हैं, चौथा 5वां ऐप खोलोगे वो भी यहाँ पर फास्ट लोड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बट इसके बाद हम शटर स्पीड वगैरह भी टेस्ट कर रहे थे। आप यहाँ पर भी देख सकते हो बहुत जल्दी यहाँ पर फोटोज को ये क्लिक कर देता है एंड हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करके यहाँ पर मिनिमाइज भी किया। स्टिल एनिमेशन में कोई जिटर लैग वगैरह देखने को नहीं मिला, बट स्टिल कहीं ना कहीं लगता है ना जैसे ऑक्सीजन ओएस आपने एक बार यूज कर लिया, आपको लगता है कि हाँ भाई वो स्मूथनेस को स्टिल ये लोग मैच नहीं कर पाए। बाकी फोटो क्लिक करने के बाद अगर आप पूछोगे लोड कितनी जल्दी होती है, तो लोड भी जल्दी हो जाती है, 1 से 2 सेकंड ले लेती है कभी कभी, लेकिन ओवरऑल जो है ना आपको नॉर्मल यूसेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हैवी मल्टीटास्किंग वगैरह करोगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी। बट एक चीज है, अगर आप नॉर्मल यूज भी कर रहे हो ना तो आप देखोगे कि फोन गर्म होने लगता है। मतलब आप नॉर्मल रील्स वगैरह ही चला रहे हो या फोन में हैवी थोड़ी मल्टीटास्किंग कर ली, देन भी जो है ना 40 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है और जब वो टेम्परेचर पहुंचता है तब थोड़े एनिमेशंस में आपको जिटर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज पे डेफिनेटली काम इन लोगों को करना पड़ेगा। बाकी रैम मैनेजमेंट अच्छा मिल जाता है, 10 के 10 आपको इसने बैकग्राउंड में रखा था एंड इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे गेमिंग की, तो यहाँ पर गेमिंग फोन होने के बाद भी यहाँ पर BGMI में 90 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। FPS उसमें एवरेज जो हमें मिले 80 to 90 FPS के बीच में देखने को मिले, बट स्टिल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 120 FPS हमें देखने को मिले यहाँ पर, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर ब्रांड जो है ना आपको 120 FPS भी दे रहे हैं। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी यहाँ पर मीडियम सेटिंग पे 120 FPS देखने को मिलते हैं, जिसमें एवरेज परफॉर्मेंस हमें 110 FPS के ऊपर ही देखने को मिले एंड अच्छी परफॉर्मेंस कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में देखने को मिली। बाकी जेंशिन इंपैक्ट भी हमने इसमें ट्राई किया, 60 FPS बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, लेकिन इस पे आप FPS बूस्ट करके 90 FPS पे चला सकते हो, बट 90 FPS कांस्टेंट देखने को नहीं मिल रहे थे। एवरेज अगर आप पूछोगे तो 70 to 80 FPS के बीच में हमें परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली जेंशिन इंपैक्ट की। बट एक चीज है कि हाँ फोन में मेटेलिक फ्रेम है, ग्लास बैक है, तो आपको हल्का गर्म फील होने लगेगा शुरू से। बाकी ऐसा कोई मेजर हीटिंग का इशू डेफिनेटली नहीं बोलूंगा, लेकिन नॉर्मल यूसेज में एटलीस्ट गर्म ना हो फोन, इस चीज का डेफिनेटली इनको फिक्स लाना पड़ेगा, क्योंकि जब फोन गर्म होगा तो बैटरी बैकअप भी यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता एंड बेसिक से गेमिंग के फीचर ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें वॉइस चेंजर वगैरह भी आपको देखने को मिलता है एंड जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑन पॉइंट एक्यूरेट देखने को मिलती है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको अच्छी मिल जाती है, बट गेमिंग जैसे BGMI में थोड़े और बेटर FPS देखने को मिल सकते थे अनलॉक होते हुए। होपफुली आगे चल के ये चीजें अनलॉक हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, तो होपफुली आगे चल के देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आ जाता है इस फोन का MSP। भाई साहब फोन को पावर बैंक बोलोगे तो बिल्कुल आपको गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि 7550 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और हमारी यूसेज में 1.5 दिन आराम से फोन चला और इनके बैटरी वाले सेक्शन में स्क्रीन ऑन टाइम दिखाता ही नहीं है, तो इतना पकड़ के चलिए 1.5 दिन आराम से फोन चल जाएगा, लेकिन जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से और ज्यादा चलना चाहिए था। अब वही चीजें कि थोड़ा हीटिंग का इशू आता है, तब थोड़ा बैटरी भी ज्यादा ड्रेन होती है। होपफुली इस चीज को ये लोग फिक्स करेंगे। बाकी 5G पे आइडल ड्रेन ज्यादा देखने को नहीं मिला, जस्ट 2% हो रहा था एंड ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। अगर आपके एरिया में ज्यादा आइडल ड्रेन हो रहा है, मतलब आपका थोड़ा नेटवर्क क्वालिटी कम है एंड 90 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो महज 60 मिनट्स में फुल चार्ज भी कर देता है। बट मेक श्योर करना है सेटिंग में आपको यहाँ पर चार्जिंग स्पीड में टॉप स्पीड को सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज थोड़ा और ज्यादा टाइम लेगा। बट इसके अलावा ना यहाँ पर 22.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो फुल पावर बैंक ही समझो। कल को इससे हम पावर बैंक चार्ज कर रहे होंगे, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि हम इतना आगे पहुंच चुके हैं टेक में कि चीजें रिवर्स हो रही हैं। बट आप लोग को रिवर्स नहीं जाना है, आप लोग को फॉरवर्ड जाना है और मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आ रही है वीडियो। सो ओवरऑल बैटरी वाले डिपार्टमेंट आपको अच्छा मिल जाता है यहाँ पर, बट लेकिन स्कोप है इंप्रूवमेंट का। अब एक और चीज है कैमरा, भाई साहब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। तो सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है, कोई भी टेलीफोटो सेंसर नहीं मिलेगा। और वैसे भी गेमिंग फोन पे ना जो ज्यादा कैमरा पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर फ्रंट से आपको क्लोज टू नेचुरल साइड में फोटोज देखने को मिलती है, बट समटाइम ना ये थोड़ा स्किन को थोड़ा वार्म कर देता है एंड कभी कभी थोड़ा कलर भी वॉश्ड आउट टाइप के देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने स्काई ऊपर है हमारे, तो यहाँ पर इसने प्रॉपर जो है ना लाइट को बैलेंस नहीं किया है। बाकी डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है। फ्रंट से मेन से आप जो है ना 0.8x में ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू के साथ फोटोज क्लिक कर सकते हो और पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा नहीं आएगा, वहां पर 1x में ही फोटो क्लिक होती है, लेकिन वहां पर भी सेम कलर साइंस देखने को मिलेगा। बाकी एज डिटेक्शन वगैरह ठीक ठाक हो जाता है, बोके ब्लर वगैरह भी अच्छा देखने को मिलता है। और अगर बात करें बैक सेंसर के बारे में, जो
मेन सेंसर है वहां से ना थोड़ी आपको व्हाइटिश स्किन टोन ज्यादा देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द फोटोज में ऐसा लगेगा कि आपके थोपड़े में थोड़ा पाउडर ज्यादा लगाया गया है, और कभी कभी थोड़ा कलर वॉश्ड आउट टाइप की भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे टी शर्ट का कलर, इसने मतलब अलग अलग सिचुएशन में टी शर्ट का कलर भी अलग अलग कर दिया है। तो ये यहाँ पर थोड़ी इनकंसिस्टेंट टाइप की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अगेंस्ट द लाइट थोड़ा सा ना स्ट्रगल करता हुआ ये फोन दिखेगा आपको। बाकी मेन से 1x 2x में फोटोज क्लिक कर सकते हो, एंड मैक्सिमम जूम 10x तक हो जाता है। तो ये 1x 2x वाली कुछ फोटोज है अलग अलग लाइटिंग सिनेरियोस की। आप लोग को बताओ कि आपको कैसी लगी यहाँ पर फोटो। बाकी यहाँ पर जो है ना पोर्ट्रेट मोड में भी आपको सेम कलर टोन देखने को मिल जाता है, व्हाइटिश टाइप की यहाँ पर फोटोज देखने को मिलेगी स्क्रीन पे। एंड 1x एंड 2x का ऑप्शन यहाँ पर भी है। ये कुछ सैंपल्स है 1x 2x के जो हमने पोर्ट्रेट मोड में लिया अलग अलग सिनेरियो के। तो ठीक ठाक फोटोज मिलती है, इनको डेफिनेटली नॉट द बेस्ट बोलूंगा। बाकी अल्ट्रा वाइड से भी ओके एवरेज फोटोज देखने को मिलती है। नाइट मोड में भी बहुत ज्यादा लाइट को कैप्चर करता हुआ नहीं मिलता है। कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पर फोटोज मिलेंगी नाइट मोड में। ये हमने अलग अलग फोटोज लिए हैं। बाकी वीडियो वाले डिपार्टमेंट में आपको फ्रंट से फुल HD 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी आप लोग बताओ किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। अब थोड़ा सा बैक में सनसेट हुआ है, एंड बैक से 4K 60 FPS में स्टेबल वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर जो है ना बैक की आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाएगी, जिसमें डिटेलिंग वगैरह भी अच्छी रहती है। इनफैक्ट अल्ट्रा वाइड से आपको फुल HD 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, जिसमें बेसिक सी एवरेज क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। लाइट को कौन कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा है इसका आइडिया आपको मिल गया होगा। तो आप लोग बताओ किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करूं तो नॉट द बेस्ट डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि इसका कैमरा इतना आपको खास देखने को नहीं मिलेगा। वो वीक पॉइंट अभी भी रहेगा, और मोस्ट ऑफ द गेमर्स का कैमरा पे ध्यान भी नहीं रहता। तो आई थिंक सो कि वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी होपफुली सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि इस फोन को किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। नहीं आई है कोई बात नहीं, प्रोज एक साइड में दिख रहे हैं, एक साइड में कॉन्स दिख रहे हैं। तो आपके लिए हिसाब से अगर प्रोज ज्यादा मैटर करते हैं देन इस फोन के साथ ले सकते। लेकिन येस, यहाँ पर आप मुझसे पूछोगी कि पोको F7 ले या iQOO Neo 10 ले या Nord 5 ले, तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं iQOO Neo 10 को ज्यादा वेटेज दूंगा, क्योंकि वो लोग जो है ना गेमिंग पे और अच्छे से काम करते हैं। वहां थोड़े बेटर थर्मल्स आपको देखने को मिलेंगे, बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। पोको का जो है ना अभी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का मामला टाइट होना जरूरी है, और थोड़ा थर्मल्स यहाँ पर इंप्रूव होना जरूरी है। और पोको की हमेशा से थोड़ी प्राइसिंग भी एग्रेसिव रही है, तो इसका भी प्राइस अगर 25,000 तक कल के दिन जाता है देन मैं बोलूंगा एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बाकी होपफुली वीडियो आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ में आई है कुछ चीजें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड हम मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसी किसी नो इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। लग गई।